ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का भोलेनाथ कृपा चैनल में। कल 12 सितंबर को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इसे मंगल प्रदोष व्रत भी कहते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत का दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। मंगल से संबंधित चीजें गुड़, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, तांबा आदि का दान करने से 100 गुना 100 गौदान के समान फल मिलता है। त्रयोदशी की तिथि की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा कैसे करनी है वह मैं विस्तार में बताती हूँ। प्रदोष व्रत के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन उपवास के बाद शाम के समय स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। ईशान कोण में प्रदोष व्रत की पूजा के लिए स्थान का चयन करना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल या साफ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप में 5 रंगों से कमल के फूल की आकृति बनाना चाहिए। बाजार में कागज पर अलग अलग रंगों से बनी कमल के फूल की आकृति भी आप ले सकते हैं। भगवान शिव की मूर्ति आपको फिर स्थापित करनी है। फिर पूजा की सारी सामग्री अपने पास रखकर कुश के आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिव जी की पूजा करना है। पूजा के बाद एक एक उपचार के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। शिव जी की पूजा के बाद हनुमान जी की भी पूजा करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। भौम प्रदोष में शिव जी के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। कल बेहद ही शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग 12 सितंबर 2023 को सुबह 6:04 से रात 8:49 तक रहेगा और शिव योग 12 सितंबर 2023 सुबह 12:14 से 13 सितंबर 2023 को सुबह 1:01 तक रहेगा। शिव योग में पूजा करने से व्यक्ति को सारी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है तथा शिव जी की विशेष कृपा भी बनती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, प्रदोष व्रत करता है, उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होने के साथ ही कर्ज और दरिद्रता से भी मुक्ति मिलती है। मैं आज आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा विस्तार में सुनाने जा रही हूँ। आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। इससे समस्त शिव परिवार की विशेष कृपा आपके परिवार पर बनेगी। आइए गौरी पुत्र गणेश का नाम लेकर कथा शुरू करते हैं। सुत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में व्रती को गेहूं और गुड़ का एक समय भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लीपती थी
और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत करते हुए उसे काफी दिन बीत गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर आ पहुंचे और पुकारा, हे है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों में ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग लगवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि वो अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, भज ओम शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसाशन गरुड़ाशन, हंसाशन गरुड़ाशन, वृषवाहन साजे। ओम जय हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्य शुकमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभा,
शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे वो भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।